जय श्री कृष्ण। नमस्कार। मैं शांत बैठा हुआ पिछले कुछ दिनों से गुजरी हुई घटनाओं के बारे में सोच भी रहा हूँ, उनका अवलोकन भी कर रहा हूँ। अपने पर पहुंचने से पहले मैं दृश्य और भी देखना चाहता हूँ। किसी कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव से बात करते हुए आया, कुछ देर बातें की, उनकी बातें सुनी, फैक्ट्री में चल रहे कार्यकलापों का अवलोकन भी किया, देखा, शांत होके घर पहुंच गया। दूर अमेरिका और कनाडा में बैठे हुए अपने कुछ रिलेशंस की, रिश्तेदारों की गतिविधियां, कार्यकलाप, वार्तालाप एक एक करके मैं स्मरण कर लेता हूँ। कुछ और भी रिश्तेदार हैं जो बहुत ऊंची पोजीशंस पर हैं, बड़ी बड़ी कंपनी के सीईओ की पोस्ट पे काम करते हैं और अपना खुद का भी बहुत बड़ा कारोबार समेटे हुए हैं। ऐसे भी लोग हैं और ऐसे भी लोग हैं जो विज्ञान के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा काम किए हुए हैं, नाम कमाए हुए हैं। अभी मैं जस्ट न्यूज में देख रहा था, कोई लड़का था 11 साल की उम्र में उसने बीएससी कर लिया, 21 साल की उम्र में पीएचडी कर कर आके किसी में लग गया अच्छी जगह से, बहुत सुपर इंटेलिजेंट। बीमार हो गया, कम इंस्टीट्यूशन जो आईआईटी या आईएम होगा उससे सर्विस से टर्मिनेट भी हो गया और अब वो लॉ पढ़ रहा है आफ्टर सो मैनी इयर्स ऑफ इलनेस। फिर मैं इतना सब सोच के आता हूँ, कुछ दुनिया देखी हुई है, समुद्र के किनारे रेगिस्तान, पृथ्वी, लहलाती फसलें, ऊंचे ऊंचे पहाड़, सब एक एक कर मेरे माइंड में निकलते जा रहे हैं। एक एक दृश्य पटल मेरे अंतर मन में उभरता है, कुछ बोलता है और अंतर्ध्यान हो जाता है। मैं सबको नमस्कार करके विदा कर देता हूँ और शांत होकर बैठ जाता हूँ अपने अंतर मन में समा के। मेरा ध्यान कृष्ण की ओर चला जाता है। कुछ देर बाद कृष्ण भगवान भी शांत हो जाते हैं। सत्य क्या है, यहाँ पे आके मैं रुक जाता हूँ। सब कुछ भगवान कृष्ण ने समझाया। गुरु है इसलिए कुछ बोलते भी हैं, समझा देते भी हैं। इतनी सब बात करने के बाद मैं उनकी ओर निहारता हूँ, क्योंकि किसी भी रूप में, किसी भी रंग में मुझे कोई बहुत आकर्षण नहीं लगता है। हर जगह, हर सिक्के के कुछ पहलू हैं। कोई आदमी अपने आप को ना परफेक्ट कह सकता है, ना परफेक्ट है। कोई आदमी अपने आप को ना बहुत सुखी कह सकता है, ना है। मिक्स है, मिश्रित प्रक्रिया है। हर जगह मिश्रण है, सुख है तो दुख भी है। सो यही जीवन का है। मजा नहीं आया। सब देखने के बाद कोई भी ऐसी लाइफ स्टाइल नहीं लगी, कोई भी ऐसी दिनचर्या नहीं नजर आई जिसमें मुझे संतोष की प्राप्ति, हैप्पीनेस की प्राप्ति। मैं शांत होकर जब बैठ जाता हूँ, गुरु जी की ओर निहारता हूँ, देखता हूँ उनकी ओर, और गुरु जी बोलना शुरू कर देते हैं अंतर मन में।
चलती हुई दुनिया, चलता हुआ कालचक्र, चक्री चलती हुई घटनाएं और उनकी प्रतिक्रिया, ये तुमको आनंदित नहीं कर सकते। चलायमान रहना, भटकना, ये साधना का अंग नहीं है। प्रभु भक्ति, ईश्वरी साधना, आध्यात्मिक साधना सब चलायमान अवस्थाओं से भटकन से लाकर एक जगह बैठा देती। कौन थे गौतम बुद्ध, क्या पाया, और किसी भी आदमी को क्या मिलने वाला है? शांत बैठ जा रहा हूं, अपने अंदर निहारो, अपनी आत्मा का अवलोकन करने की चेष्टा करो, आत्मोद्धार की चेष्टा करो, और फिर शक्ति अर्जित करो, आंतरिक शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति, आत्मबल। सब कुछ ठीक है, बस क्या यही अंतिम सत्य है? नहीं, अंतिम सत्य कुछ और है। सब जानते हैं, लेकिन सबको दृष्टिगोचर नहीं। अंतिम सत्य है जो तुम हो, जो तुम्हारे आसपास का संसार है, जो ये ब्रह्म है, जो ये प्रकृति है, तुम्हारा इन सबसे तालमेल, तुम्हारा इन सबसे रिश्ता, और तुम स्वयं, यही अंतिम सत्य है। इस सत्य में स्थिर होना ही जीवन का ध्येय भी है और आनंद भी है। और इसके लिए तुमको अपना आत्मबल बढ़ाना होगा। कैसे बढ़ेगा आत्मबल? मेरे पास बैठने के सिवाय तुम्हारे पास कोई चारा नहीं, कोई चारा नहीं। कहीं भी चले जाओ, कहीं भी भटक लो, जब तक मेरे पास नहीं बैठोगे, मैं तुम्हारे अंदर छुपा हुआ, तुम्हारा ही आत्म, तुम्हारा ही प्रतिबिंब, तुम्हारा ही स्वरूप कृष्ण, मेरे पास बैठ जाओगे, शांत हो जाओगे, सबको दुआएं दोगे, भगवान सबको सुखी रखे। परेशानियों से भरे इस संसार चक्र में सभी अपने जीवन को चला रहे हैं, चलायमान करें, जिसको जो काम सौंपा हुआ है। प्रभु जी, मेरे कृष्ण, मेरे गुरु जी, बड़ी खूबसूरत बातें हैं, एकदम शांति है, अच्छा भी लग रहा है, आपकी कृपा भी है, आपकी नजर इनायत भी है, आनंद की अनुभूति भी है, अनंत ब्रह्म की यात्रा भी मैं आपके साथ कर ही लेता हूँ, कर ही रहा हूँ, घूम रहा हूँ, देख रहा हूँ। सब कुछ जाने वाला है, चला गया, कुछ चला जाएगा। समय, काल चक्र नहीं रुकता। तुम सिर्फ कुछ तुम्हारे करने से नहीं होने वाला है। तुम बहुत शक्तिशाली नहीं, मैं हूं। कृष्ण कहते हैं, मेरे पास बैठ जाओ, विश्रांति भी पाओगे, अपना कल्याण करने की क्षमता भी पाओगे, और अपनी शुभकामनाओं को दूसरों तक प्रेषित करने की शक्ति भी पालो, कला भी पालो। इससे परे कुछ नहीं है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। यहीं पे आके सब कुछ पूर्णता को प्राप्त करता है। पूर्णता, पूर्णमेदम, यही पूर्णता है जीवन की, यही संपूर्णता है।
इसी को पाने के लिए चेष्टा करो, यहीं तक पहुंचने की चेष्टा करो। यही परम सत्य है, यही मैं भी हूँ। मैं यानी कि कृष्ण। धन्यवाद गुरु जी, फिर मिलेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।